सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो आज मैं जहाँ पर बैठ कर के जो है आपको ये प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ, ये हमारे सद्गुरुदेव भगवान का बनाया हुआ जो है सुंदर अपने हाथों से ये बगीचा, जिस बगीचे का निर्माण हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने अपने हाथों से किया था। तो आज मुझे यहाँ पर बैठ करके ऐसा लग रहा है कि मैं आज भी जो है उनकी छत्र छाया में बैठा हूँ। इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है। तो इसलिए आज मुझे ये बात याद आ रही है, अपने गुरुजी की बात बार बार जो है मेरे मन में ये बात घर कर रही है कि उद्योगे नास्ति दारिद्रम, उद्योग करने से जो है बड़ा से बड़ा दरिद्र भी जो है दूर हो जाता है। ये आज हमारे सद्गुरुदेव भगवान ने हमें अपने हाथों से करके ये दिखाया है। आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूं कि भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त था, जो रात दिन भगवान की पूजा करता, पाठ करता, सेवा करता। तो बंधु, ये हम और आप लोगों के जीवन में भी होना चाहिए। जीवन हम और आप लोगों को इसीलिए मिला है कि भगवान की पूजा करो, पाठ करो, भगवान का ध्यान करो। अरे जीवन खाने पीने मौज मस्ती मानने के लिए थोड़ी मिला है। 2 दिन का जीवन है भैया, जिसका कोई भरोसा नहीं। अरे ये बात जो है आपके मन में क्यों नहीं आती? जिंदगानी का खिला मधुबन है किसी का दिया हुआ, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन है किसी का दिया हुआ। तो बंधु, वो भगवान का जो परम भक्त था, वो रात दिन भगवान की पूजा करता, आराधना करता और भगवान को ही केवल अपना मानता था और किसी को नहीं। अब वो भक्त जब भी इधर उधर चलता तो उस भक्त को जो है 4 चरण दिखाई देते थे, जिसमें 2 चरण भगवान के थे और 2 चरण भैया उसके अपने थे। अब भक्त को 4 चरण दिखाई देते थे। ऐसा होते होते जो है बहुत समय निकला, उस भक्त को 4 चरण दिखाई देते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उस भक्त को जो है 2 चरण दिखाई देने बंद हो गई। अब जब उस भक्त को 2 चरण दिखाई देने बंद हो गई, अब वो भक्त जो है जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा कि गोविंद, हे प्रभु, क्या आप मुझसे रूठ गए हैं? क्या मुझसे कोई पूजा में त्रुटि हो गई, कोई कमी रहेगी जो आप मेरे से इतना रूठ गए हैं प्रभु? अब मैं किसके भरोसे से जीऊं? क्योंकि आज तक मुझे गोविंद 4 चरण दिखाई देते थे, जिसमें 2 आपके थे और 2 मेरे थे। अब तो मुझे केवल 2 ही चरण दिखाई देते हैं। आज वो भक्त जो है बेचारा फूट फूट करके रोने लगा, फूट फूट करके रोने लगा। आंखों से इतनी अश्रुधारा बह निकली मानो नदियों का जल बह रहा हो, नदियों का जल बह रहा हो। आज भगवान ने उस भक्त का भाव देखा, उसका प्रेम देखा, तो आज भगवान को आने में देर नहीं लगी। बंधु, भगवान कभी भी जो है हम और आप लोगों के सामने आ सकते हैं, लेकिन भगवान को आने में देर नहीं लगती। लेकिन हम और आप लोगों को जो है भगवान को बुलाना आता नहीं। इसलिए आज वो बेचारा भोला भक्त जो है खूब रोया। भक्त का मन परेशान हो गया, सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। तो एक दिन भक्त बैठा बैठा रो रहा था, तो आज भगवान सहर्ष जो है उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो आज भगवान जब उस भक्त के सामने प्रकट हो गए, तो आज वो भक्त जो है बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। आज वो भक्त जो है इतना प्रसन्न हुआ कि उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
आज उसके मुखार बिंद से भगवान की इतनी सुंदर स्तुति निकल पड़ी, इतनी सुंदर स्तुति निकल पड़ी, और हाथ जोड़ करके जो है आज गोविंद की प्रार्थना करने लगा। हे गोविंद, आपको मेरा बारंबार नमन है, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। आज भगवान ने जो है उस भक्त को जब देखा, अपने गले से लगा लिया। भक्त कहता है, गोविंद क्या आप मुझे छोड़ करके चले गए? भगवान ने कहा, भैया क्या हुआ क्या? तो आज वो भक्त कहता है, प्रभु आज तक मुझे 4 चरण दिखाई देते थे, जिसमें 2 आपके थे और 2 मेरे थे। हे गोविंद, आजकल तो जो है मुझे केवल 2 ही चरण दिखाई देते हैं। गोविंद, मुझे लगता है कि आप मुझे छोड़ करके चले गए। भगवान ने कहा, अरे बेटा, मैं तुझे छोड़ करके नहीं गया हूं। मैं दुनिया में किसी को छोड़ता नहीं, जिसको एक बार पकड़ लेता हूं उसको फिर छोड़ता नहीं। यह हमारे भगवान का स्वभाव है। अरे श्रीमद् भागवत में कथा आती है, जब भगवान को मारने के लिए पूतना आई थी। आज भगवान को लेकर के पूतना जब आकाश मार्ग में उड़ी, तो पूतना कहती है कि गोविंद मुझे छोड़, मुझे छोड़। तब गोविंद कहते हैं, अरे मौसी, मैं जिसको पकड़ लेता हूं उसको छोड़ता नहीं फिर, क्योंकि मुझे छोड़ना आता ही नहीं है। तो ये गोविंद, ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है भैया। जिसको भगवान एक बार अपना बना लेते हैं, उसको जीवन में कभी अलग नहीं करते हैं। आज भगवान उस भक्त से कहते हैं, बेटा मैं तो तेरे पास ही हूं। उसने कहा, प्रभु आप मेरे पास कैसे हो? अब तो मुझे 2 ही चरण दिखाई देते हैं। भगवान कहते हैं, बेटा वो 2 चरण जो तुझे दिखाई देते हैं, वो 2 चरण तेरे नहीं बेटा। पहले तुझे 4 चरण दिखाई देते थे, जिसमें 2 चरण तेरे थे, 2 चरण मेरे थे। लेकिन अब तुझे केवल 2 ही चरण दिखाई देते हैं। वो 2 चरण तेरे नहीं बेटा, वो 2 चरण तो मेरे हैं। क्योंकि बेटा तू तो मेरी गोद में है, तू तो मेरी गोद में है। बंधु, ये कथा हम और आप लोगों को ये संदेश देती है, जिसके अंदर श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, बच्चों जैसी सरलता होती है, भगवान उसको अपनी गोद में उठा लेते हैं, अपनी गोद में उठा लेते हैं। लेकिन शर्त ये है भैया, भक्त को भी भक्त जैसा होना चाहिए। और इस बात की पुष्टि जो है भगवान श्री कृष्ण जो है गीता के 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में जो है स्पष्ट करते हैं, कहते हैं कि निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। अर्थात जिस भक्त का मान और मोह नष्ट हो गया है, भली भांति जिसने अपने आसक्ति रूप दोषों को जीत लिया हो, जिसके परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिसकी संपूर्ण कामनाएं नष्ट हो चुकी हैं, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं, जो रात दिन बैठे बैठे गोविंद के ध्यान में लीन है, वही भक्त को भगवान अपनी गोद में उठा लेते हैं भैया। तो बंधुओं, हमको भी भगवान का ऐसा भक्त बनना है, ऐसा भक्त बनना है कि जो भगवान हम और आप लोगों को भी जो है अपने जो है हाथों में उठा ले, अपनी गोदी में उठा ले। तो आज इतना ही। सभी को मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।